हेलो एवरीवन, मैं हूँ शैलजा तिवारी और आज मैं आप सभी के साथ अपना लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट डिस्कस करने जा रही हूँ जिसने पिछले कुछ महीनों से मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी है। क्या आप भी सुनना चाहेंगे उसको? ओके, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। कुछ दिनों पहले मैं गुड़गांव में थी और अपनी एक इंटर्नशिप कर रही थी, तो सडनली आई वॉज हैविंग अ चेस्ट पेन। मुझे लगा कि ये सब मेरे बिज़ी लाइफ शेड्यूल की वजह से हो रहा है। शायद मैं थोड़ी बहुत एंजाइटी फील कर रही हूँ या फिर मेरे अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई एज जनरल फिजिशियन। हालांकि पता चला गुड़गांव के हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा महंगे हैं। हर जगह गई, 800 रुपये फ़ीस, 900 रुपये फ़ीस, 1000 रुपये फ़ीस देना। मैंने सोचा टर्न मारती हूँ। फिर मैं गई वहाँ के सिविल हॉस्पिटल में दिखाने, तो मुझे पता चलता है कि उस दिन वहाँ पर एमरजेंसी ही सिर्फ अलाउ थे, क्योंकि रात को 8 बज चुके थे हमें पहुँचते पहुँचते। तो मैंने अपना एमरजेंसी टिकट जो भी पर्चा वर्चा बनवा कर गई। मैंने कहा मुझे सीवियर मतलब थोड़ा जनरली हाई पेन सा हो रहा था, तो मैं नॉर्मल फिजिशियन के पास गई उस टाइम पे। तो फिजिशियन ने मुझे जनरल टेस्ट वगैरह दिए। आई वॉज हैविंग अ माइल्ड कफ एंड फीवर, सो दैट उन्होंने मुझे वो सारी जनरल टैबलेट्स दी, टेस्ट लिखे। उसके बाद उन्होंने मुझे भेजा कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को एक बार ऊपर दिखवा लीजिए। तो मैंने कहा कार्डियोलॉजिस्ट? मैं इतनी सी उम्र में मुझे क्या हार्ट की कोई दिक्कत हो सकती है, फिर मुझे क्या होने का? तो मैंने सोचा ऐसी, हाँ ये सब हो सकता है। तो उसके बाद फिर मैं दिखाने गई, तो हाँ मेरे पास अपना एक रीज़न ऑलरेडी तैयार था कि सर मेरे पास रीज़न है, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मुझे 4-5 दिन से एंजाइटी हो रही है और मे भी शायद एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये सब एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से ही हो, जस्ट डू दिस टेस्ट। तो उन्होंने पहले ईको लिखा और फिर ईसीजी लिखा। तो दोनों मैंने टेस्ट, ईसीजी मैंने करवा लिया उसी दिन, लेकिन ईसीजी में उनको शायद कुछ वेरिएशंस दिखे, तो उन्होंने कहा ईको करवाइए, ये कल होगी, आज तो नहीं होगी। तो मैंने कहा क्यों कल क्यों? उनका टाइम नहीं है अभी, सुबह 10 बजे से पहले होती है। मैंने कहा ठीक है, मतलब ठीक है का मतलब मुझे ईको करवानी ही नहीं, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर जांच का क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा नहीं, यू शुड डू दिस टेस्ट। ओके, तो मम्मी को मैंने पहले फ़ोन लगाया कि मम्मी इन्होंने ईको लिखा है। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि क्यों, ये तो ऐसे ही वही हमारी जनरल इंडियन टिपिकल फैमिली वालों की मतलब सोच की जांच सिर्फ डॉक्टर पैसों के लिए करते हैं। लेकिन फाइनली मैं घर पे चली गई और मैंने टेस्ट ईको नहीं करवाया, सिर्फ ईसीजी करवा कर और नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवा कर चली गई। लेकिन उस रात को पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, मैं सोच रही थी भगवान अगर जांच करवा ली तो पैसे भी ख़त्म और कुछ निकलेगा भी नहीं। तो मैं यही सोच कर नहीं गई और सुबह सुबह पता नहीं क्यों मुझे फिर से मतलब हैवी लगा और मुझे अपनी बाकी की रिपोर्ट्स लेने तो जाना ही था। तो मैंने एक बार मम्मी को कहा कि मम्मी करवा ही लेती हूँ ना, ताकि मन का कोई संशय तो नहीं रहेगा। तो मम्मी ने कहा हाँ देख ले। तो लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ट्रुथ मतलब दोनों मुट्ठियों में से एक सच को चुनना चाहा। तो पता चला कि मुझे टेस्ट करवाना चाहिए। जी हाँ, मैं इस बेसिस के चूज़ करने पर अपना टेस्ट करवाने गई और मैंने टेस्ट करवाया तो सरकारी हॉस्पिटल में लंबी सी लाइन थी। मुझे 10 बजे से 2 बज गए, मेरा नंबर नहीं आ रहा था। और जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को कोई एमरजेंसी केस आ गया और वह वहीं से मेरा टेस्ट पर मुझे बेड पर लेटा कर चला गया। फिर आधे घंटे वेट करने पर मेरा टेस्ट उनकी असिस्टेंट करती है और जब मैं लेटी रहती हूँ और वो ईको मेरा होता है, तो उस टाइम पर वो कुछ अपने आप में बात करती है, मॉडरेट लार्ज। आई वॉज हैविंग। मैंने कहा क्या दिक्कत है मैम, प्लीज़ बताइए। तो उन्होंने कहा आपके साथ कोई बड़ा आई है तो उसको बुलाइए। मैंने कहा जी मेरे साथ कोई बड़ा नहीं आया है, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ और आप मुझे प्लीज़ बताइए कि क्या दिक्कत है। देन शी सेड द मैजिकल वर्ड्स that you are having a hole in your heart। उसी टाइम पे मुझे अपने बचपन के देखे गए सारे सीरियल्स लूप पे, रिपीट पे
फॉरवर्ड स्लैश करके सब वही याद आ रहे हैं। मैंने कहा ये कौन सा सीरियल चला दिया और मुझे कौन से सीरियल की हीरोइन बना दिया, वो भी बिना पैसों के। भाई साहब सच्ची में मतलब कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दिल में छेद निकल जाएगा। और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी उससे पहले कि वाई टेस्ट क्यों करवा रही हूँ मैं, पैसे भी बिगड़ेंगे, कुछ निकलेगा भी नहीं। लेकिन फिर मैंने जब टेस्ट करवाया तो ऐसा लगा कि सॉरी अभी तो मैं आपको हंस रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं ही जानती हूँ कि मैंने अकेले ये चीज़ कैसे हैंडल करी है। और मैं उसके जस्ट बाहर जाती हूँ और थोड़ी देर पहले जब टेस्ट से पहले मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की थी कि यार करवा रही हूँ, मतलब कि देख ले मैं अब कुछ नहीं, कितनी कॉन्शियस कुछ नहीं होता फिर भी टेस्ट करवाती रहती हूँ। तो मैंने उसको निकल कर दोबारा फ़ोन किया कि दीक्षा मेरे दिल में छेद है। तो देन शी सेड व्हाट द। तो उसके बाद फिर मैंने बिलीव नहीं किया कि हाँ ये झूठी टेस्ट, ज़रूरी नहीं है कि वो असिस्टेंट क्या बताएगी। देन उसके बाद से मैंने दोबारा जो सीनियर डॉक्टर आते हैं वहाँ के एम्स के, तो उन्होंने आकर दोबारा से मेरा टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि दिल में छेद है तुम्हारे और जाके ऑपरेशन करवा लेना सफदरजंग में, रेफ़र करके टिंग टिंग टिंग। फिर मैंने कहा भाई साहब ये क्या बोल कर चल गए, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे ऑपरेशन करवा लूँ अपने दिल को निकाल के। भाई ये दिल है कोई मेरा DVD पेन ड्राइव नहीं है जो इधर करके इधर कर लूँगी। तो लेकिन फिर उसके बाद से वहाँ पे सामने एक डॉक्टर बैठे हुए थे, उन्होंने फाइनली मुझे प्यार से आराम से बैठा कर ये बातें डिस्कस की कि ऐसे ऐसे यू हैव ASD डिवाइस क्लोजर, यू हैव टू डू फर्स्ट you should discuss this with your parents, your guardian, then you can refer to a hospital who finally did this device closure। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत समझ आया कि हाँ लाइफ मतलब अभी है, कुछ है, सब कुछ गया नहीं है। उसके बाद मैं अपने रूम पर वापस गई। देन उसके बाद